हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित ही है कि ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है और प्रत्येक दिन हिंदी साहित्य के 20 क्वेश्चन इसमें आपको दिए जाते हैं और हम संपूर्ण विश्लेषण के साथ ये क्वेश्चन करते हैं। आइए आज का जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन आरंभ करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और मोटिवेशन प्रत्येक मनुष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता है। तो आइए ये हम क्वेश्चन करते हैं। और यदि किसी को पेड क्लासेज लेनी है यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी एंट्रेंस के लिए, यदि आपका विषय हिंदी है और आप तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य पेड क्लासेज से जुड़ जाइएगा। यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रही हूँ 1 मार्च से आप अवश्य क्लासेज लीजिएगा। इसकी फ़ी भी बहुत अधिक नहीं रखी गई है। तो यदि आप इच्छुक हैं पेड क्लासेज लेने के, यदि आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं और ये इस पर फ़ोन कॉल भी उपलब्ध है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए आज के क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प है वैशाखी महात्म्य। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों, बस ये कंठ थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। आप लोग जानते ही हो कि सुबह से शाम तक सिर्फ मेरा बोलने का ही काम होता है। ऑफलाइन क्लासेज भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं, तो बोलने का काम होता है, जिसके कारण कंठ थोड़ा सा साथ नहीं देता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि अगर मेरी आवाज़ आपको सहन नहीं हो रही है तो दोस्तों आवाज़ को कम कर दीजिएगा, अपनी वॉल्यूम कम करके सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है वैशाखी महात्म्य, अष्टयाम, 84 वैष्णव की वार्ता, बेताल पच्चीसी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए कि इनका सही अनुक्रम क्या होगा। दोस्तों, क्लास लाइव चल रही है और आपके कमेंट का इंतज़ार है। सभी को कमेंट करके अवश्य आंसर देना है। आंसर हो जाएगा डी, अष्टयाम। अष्टयाम कब की रचना है? 1585 की रचना है। अष्टयाम कब की रचना है दोस्तों? 1585 की रचना है। 1585 की है। किसकी है? नाभा दास की। नाभा दास। अष्टयाम। अष्टयाम वैसे तो अनेक रचनाएं हैं, देव की भी अष्टयाम है और भी अनेक रचनाकार हैं अष्टयाम की, लेकिन यहाँ जो अष्टयाम है दी गई है, जो इस कोड में बैठेगी वो किसकी होगी? नाभा दास की रचना होगी 1885 की। उसके बाद है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी होगी? गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी। गोकुलनाथ, ये गोकुलनाथ की रचना हो जाएगी दोस्तों, जिसमें कृष्ण भक्त कवियों का वर्णन दिया गया है। ये आपकी 16वीं सदी की हो जाएगी। इसकी फिक्स डेट मुझे याद नहीं आ रही है। उसके बाद है वैशाखी महात्म्य। वैशाखी महात्म्य की कब की है आपकी? 1800 की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये भारतेंदु की है, भारतेंदु की है वैशाखी महात्म्य। ये आध्यात्म से संबंधित इनकी रचना है। उसके बाद है बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी कब की रचना है आपकी? 1801 की रचना है। किसकी है? जल्दी से बताइएगा। बेताल पच्चीसी किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है ना। ये लल्लू लाल हैं, ये अपने प्रेम को पाने के लिए क्या करते हैं? ये सिंहासन को पाने के लिए बेताल हो जाते हैं।
सिंहासन को पाने के लिए बेताल हो जाते हैं। फिर उसके लिए राजनीति सीखते हैं। फिर राजनीति सीख कर क्या करते हैं, सभा विलास करते हैं। सभा विलास करके फिर अपनी जो प्रेमिका होती है, लाल चंद्रिका जो होती है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका कोड आपको करवाया हुआ है। ये किसकी है, लल्लू लाल की है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प दिया गया है, हो होरी, सुकवि सतसई, प्रेम मल्लिका, देवयानी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आप सभी का कमेंट आ जाएगा तभी अगला क्वेश्चन खोला जाएगा। सभी कमेंट करके आंसर दें। दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले क्या आ जाएगी, प्रेम मल्लिका। कब की है आपकी, 1874 की रचना है। किसकी है, भारतेंदु की रचना है। प्रेम मल्लिका किसकी है, भारतेंदु की रचना है। दूसरी है देवयानी। देवयानी कब की है, 1886 की है। किसकी है, ठाकुर जगमोहन की रचना है। कोड बनाया था ना। इस ठाकुर के 3 ही प्रेम संपत्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, श्यामलता होती है, श्याम सरोजनी होती है और देवयानी होती है। उसके बाद सुकवि सतसई। सुकवि सतसई कब की है, 1887 की रचना है। किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। उसके बाद हो होरी कब की है, 1891 की रचना है। किसकी है, अंबिका दत्त व्यास की। दोनों ही किसकी हैं, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। दोस्तों कोड बनवाया था कि ये पीयूष अंबिका दत्त व्यास होते हैं, पीयूष प्रभा के का इन्होंने संपादन किया था और इसको रस पीयूष निधि के नाम से भी जाना जाता है। ये सुकवि की उपाधि इनको प्राप्त है, सभी जानते हो। तो ये जो अंबिका दत्त व्यास हैं, ये एक दिन सुकवि हो होरी के साथ मिलकर खड़े होकर कंस वध कर देते हैं और फिर रावण की तरह प्रलाप करते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन ये सभी रचनाएं किसकी हैं, अंबिका दत्त व्यास की हैं। ये कोड से सभी को करवाई गई थी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिए प्रेम प्रलाप कब की है, 1875 की रचना है। मधु मुकुल कब की है, 1881 की रचना है। प्रेम फुलवारी की दोस्तों मुझे थोड़ी डेट ध्यान नहीं आ रही है। जो प्रेम माधुरी है ये कब की है, 1883 की रचना है। ऑब्वियसली जो प्रेम फुलवारी होगी वो 1882 की होगी या तो या 1881 की, इनके आसपास ही है। तो शायद ये 1882 की रचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। पुनः देख लीजिएगा, प्रेम प्रलाप 1875, मधु मुकुल 1881 है। प्रेम फुलवारी 1882, प्रेम माधुरी 1883 की रचना है। आंसर हो जाएगा बी। अगर इस तरह से करते हो, डेट याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये आपको कोड से भी करवाई हुई हैं, तो उस कोड से भी आप आराम से इसको लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। विकल्प है मन की लहर, तप्ता संताम, प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए।
दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कोड से सभी को करवाई हुई, आपको डेट याद करने की आवश्यकता ही नहीं है इनका ये सभी आप ये जो कोड करवाया गया है उसके आधार पर आप आसानी से आंसर इसमें निकाल सकते हो। जैसे दिया गया है प्रेम पुष्पावली, तो कोड बनाया था कि प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। तो ये बूढ़े ब्राह्मण होते हैं और एक दिन प्रेम के पुष्प लेकर मन में लहर भरते हैं और लोकोक्ति शतक मार देते हैं, लेकिन बुढ़ापा आने की वजह से हिंदी की हिमाकत नहीं कर पाते और तप्ता संवरण बन जाते हैं। तो ये सभी को कोड लिखवाया हुआ है आसानी से, तो आप इस कोड के आधार पर ही आंसर निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, कन्या कुब्ज प्रकाश। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, भारत बंधु। भारत बंधु कब की है दोस्तों, कल भी बताई गई थी, 1876 में प्रकाशित हुई थी। किसकी थी, तोताराम की थी। उसके बाद हिंदी प्रदीप कब की, 1877 की रचना है, 1877 को प्रकाशित हुई थी और ये किसकी थी, बालकृष्ण भट्ट की थी। उसके बाद है सार सुधा निधि, ये 1878 में प्रकाशित हुई, किसकी थी, सुधानंद की थी। उसके बाद है कन्या कुब्ज प्रकाश, ये कब की है आपकी, ये है 1884 की है और ये राजा रामपाल की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा भी। पुनः देख लीजिएगा, भारत बंधु हमने कोड बनाया था कि भारत का बंधु कौन है, तोता है, यानी तोता भारत का बंधु होता है। कब, 7 से 6 बजे के बीच में, उसके बाद नहीं होता है। सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक ही रहता है। हिंदी प्रदीप ये आपको अच्छे से करवाई हुई है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ये बालक कृष्ण होते हैं ना, ये हिंदी के प्रदीप कहलाते हैं। कब, कितने प्रदीप, 77, 7 प्रदीप कहलाते हैं। ये बालकृष्ण जो भट्ट हैं ये हिंदी के 7 प्रदीप कहलाते हैं, याद रहेगी। उसके बाद सार सुधा निधि है, ये किसकी है, सुधानंद की है। तो ये तो नाम से ही है सुधानंद। सुधा का आनंद कब आता है हमें, सुबह 7 से रात 8 बजे तक हम सुधा का आनंद ले सकते हैं। कन्या कुब्ज प्रकाश है, तो ये कन्या कुब्ज प्रकाश कब की, 1884 की है। तो इसको हम वैसे याद कर लें, 1884 कुब्जा होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं। विकल्प है दुल्ही उल्ही सब अंगन ते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। विकल्प हैं रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन या भारतेंदु। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, ये पंक्तियां किसकी हैं। उल्ही दुल्ही उल्ही सब अंगन ते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों, आंसर का इंतजार है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतेंदु हरीशचंद्र। किसकी पंक्तियां हैं ये, भारतेंदु हरीशचंद्र की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आप टीजीटी देते हो, पीजीटी देते हो, एनवीएस, केवीएस, DSSS भी, कहीं भी अगर टीजीटी पीजीटी देते हो तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लीजिएगा। इसके बाद कभी मत भूलिए कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा था।
आंसर दीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने कहा था? प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्तियां। ये बहुत प्रतापी व्यक्ति है, और प्रतापी है तभी तो कहता है कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये जिसके अंदर ये जो प्रतापी व्यक्ति है ना, जिसके अंदर प्रताप होता है, वही कह सकता है ये। तो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्यारी, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विकल्प है राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, सभी को पता होगा कौन है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, सभी जानते ही हैं आंसर सभी का सही क्या आ जाएगा? डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, म्हारो उत्तम भारत देश, पंक्ति किस रचनाकार की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर जो पंक्तियां दी गई हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आपको इस वीडियो को 2 बार देखना चाहिए, ताकि किसी भी एग्जाम में आने वाली ये पंक्तियां हमारी गलत नहीं हो। म्हारो उत्तम भारत देश पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में उठा लिया जाता है, इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं किए जाते। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। किसकी हैं दोस्तों? राधा चरण गोस्वामी की। राधा चरण गोस्वामी म्हारो उत्तम भारत देश, ये जो भी राधा के चरणों में प्रणाम करता है, ध्यान देना, राधा के चरणों में प्रणाम करता है, और प्रणाम करके क्या बोलता है कि म्हारो उत्तम भारत देश। अगला क्वेश्चन है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प है प्रेमघन, भारतेंदु, राधा कृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का प्रयोग किसने किया है, ये जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र आ जाएगा। किसके द्वारा प्रयोग किया गया इस लोकोक्ति का? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धन्य भारत भूमि सब तरनन की उपजावनी, पंक्ति के कवि कौन है? विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आंसर देना है आपको कि ये पंक्ति किसकी है। आंसर दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बार बार हर क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ कि आपको आंसर देना है, आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको अवश्य आंसर देना चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर देते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो बात पहले से ही फीड है, जो बात पहले से स्टोरेज है, वो निकल कर बाहर आती है। अगर आंसर सही होता है तो और भी स्थायी हो जाता है, लेकिन अगर आंसर गलत होता है तो उस गलत की जगह सही आंसर हमारे मस्तिष्क में ऐड हो जाता है। आंसर सभी को देना चाहिए। आंसर आ जाएगा कौन सा? ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। किसकी पंक्तियां हैं? धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। तो भारत भूमि से कौन प्रेम कर रहे हैं? प्रेमघन। तो याद रखिएगा कि भारत भूमि को रत्नों की उपजावनी कहकर उससे बहुत प्रेम किया गया है। इसके द्वारा? प्रेम से प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लल्ला वृष भानुजा दुलारी। यह पंक्ति किस कवि की है? आप जानते ही हो कि यह पंक्ति इतनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और ऐसा नहीं कि पूछी गई तो ये पुरानी हो गई है। दोस्तों परीक्षाओं में पूछी जाती रहेगी ये पंक्ति। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये,
यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? जल्दी से कमेंट। ये नहीं पूछा ये है किसकी, ये किसके लिए कही है, किसने कही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके लिए कही, किसने कही। अब ये पूछा गया है कि ये किस रचना में कही गई है। विकल्प है प्रेम प्रलाप, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, उत्तर भक्त माल। आंसर बताइएगा और साथ साथ ये भी आंसर बताइए, यह भारतेंदु ने किसके लिए कही है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी। दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा डी, उत्तर भक्त माल। किसमें कही गई है? उत्तर भक्त माल में कही गई। किसके लिए कही गई है? इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, ये रसखान के लिए प्रयोग की गई पंक्तियां हैं। किसके लिए, किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाई। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, ये पंक्तियां किसकी हैं? आंसर सभी जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा दोस्तों चलिए कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पंक्तियां हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, तो इसमें तय जो वर्ण है, तय जो व्यंजन है, उस व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है। किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा होता है दोस्तों? हाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक लाइन बोली बार बार आवृत्ति, तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है, अच्छा इसमें कौन सी बार बार आवृत्ति के अंदर कहाँ पर गलती है? वाक्य शुद्ध भी पूछ लेता व्याकरण में बहुत बार आपसे। तो दोस्तों कहाँ हो जाएगी इसमें गलती? कि जब बार बार आ रहा है तो फिर बार बार आवृत्ति शब्द कैसे आएगा? बार बार का तो अर्थ ही होता है आवृत्ति। जब बार बार आ रहा है तो आवृत्ति शब्द नहीं आ सकता है। दोस्तों ये अनेक बुक्स में मिलेगा, इसलिए मैंने ये लाइन आपके समक्ष रखी है। तो इस बार बार का अर्थ भी वही होता है और आवृत्ति का अर्थ भी वही होता है। वह अलंकार जिसमें किसी व्यंजन की आवृत्ति पाई जाती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ये अनुप्रास के जो पार्ट होते हैं उन पार्टों में आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास का कौन सा भाग होता है, ये अलंकार के समय आपको करवाया जाएगा कि जब 2 बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होगा, और जब वर्ण के पहले आवृत्ति है और 2 बार से ज़्यादा आवृत्ति है तो कौन सा अनुप्रास होगा। नाम तो सुना ही होगा, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, ये सभी अनुप्रास के पार्ट हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ी लपटाती, पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा चरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, राधा कृष्ण दास। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। जीव की जगह पीव कर लीजिएगा। पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र,
ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु हरीश चंद्र? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर आ जाएगा ए, प्रताप नारायण मिश्र। किसकी हैं ये? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों आपको। दो संस्थाएं यहाँ दी गई हैं, संस्थापक और संस्थाएं, और देखिए दो संस्थाएं आपकी यहाँ पर भी दी गई हैं। आपको सही सुमेलित करना है और सुमेलित करके सही कूट का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। सूची 2 में है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लावत्स्की, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। नीचे कूट दिया जा रहा है, सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखिए चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। मैच करते हैं। हमारे समक्ष दिया गया, सबसे पहले दिया गया है संस्था और संस्थापक। पहली संस्था है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसकी है? केशव चंद्र सेन। इसके संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन है। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसके कौन है? मैडम ब्लावत्स्की है। उसके बाद हमारे समक्ष दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? सभी जानते हो आर्य समाज किसका था? स्वामी विवेकानंद का था। और ये रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसका था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसका था? तो आप सभी लोग जानते ही हैं रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा दिया गया था आपका? तो रामकृष्ण मिशन ने दिया गया दोस्तों रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का था। ध्यान दीजिएगा, से थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई, माइंड में कुछ और चल रहा था। बोल सबसे पहले है राधा कृष्ण दास। हाँ जी हाँ जी, इधर आ जाइएगा। ये दी गई हैं जो प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? केशव चंद्र सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी के कौन माने जाते हैं? मैडम ब्लावत्स्की माने जाते हैं। उसके बाद में है आपके पास आर्य समाज। आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे आपके? दयानंद सरस्वती। और जो लास्ट है रामकृष्ण मिशन, इसके कौन थे आपके? इसके थे स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर ये कहें कि आपके यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसी प्रोसेस पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि एक एक रचनाएं दे दी और आपसे पूछते रहे ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है। दोस्तों अच्छी बात है, एक एक रचनाओं से हम टीजीटी पीजीटी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यूजीसी नेट की हम तैयारी करें तो हमें क्वेश्चन यूजीसी नेट के हिसाब से ही लगाने पड़ेंगे। इसी आधार पर हम क्वेश्चन का पैटर्न लगाएंगे, तब जाकर हम वहाँ क्वेश्चन सही करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास स्टूडेंट्स का कमेंट आते हैं मैम, और पेड क्लासेज में भी कहना होता है मैम हमारे आते आते क्वेश्चन गलत हो गए। हमने पिछली बार यूजीसी नेट दिया था मैम, हमारे 10 क्वेश्चन तो आते आते ही गलत हो गए। भाई ये गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं करते हो जिस लेवल का पेपर देने जा रहे हो। तो ये संपूर्ण जो क्वेश्चन बनाए गए हैं यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस पैटर्न से यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, अवश्य ही होगा। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, बताइए।
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे कमेंट है और कूट दिया गया है, कूट के आधार पर कमेंट आपको देना है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देख लेते हैं एक बार मैच करके। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। रचना है प्रेम सरोवर। दोस्तों प्रेम सरोवर किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सभी जानते ही हो। प्रेम सरोवर किसकी हो जाएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर है लालित्य लहरी। लालित्य लहरी किसकी हो जाएगी, प्रेम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। फिर है श्यामा सरोजनी। श्यामा सरोजनी किसकी है, ठाकुर जगमोहन की है। भारत बारहमासा किसकी है, राधा कृष्ण दास की है ना। राधा ने कृष्ण से कहा कि भारत में 12 मास, भारत में 12 मास क्या होती है, देश दशा खराब होती है। तो ये कोड बनवाया गया था आपको। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हमें सुमेलित करने के लिए ही दिया गया है। सुमेलित हमें करना है। देखिए सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य कृतियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है, यानी काव्य कृतियाँ या दूसरी तरफ कवि का नाम। जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर देना। नीचे कूट दिया गया है, कूट से सुमेलित कीजिए और आंसर दीजिए। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं एक बार, मिलान करके देखते हैं। मिलान करके देखते हैं। सबसे पहले है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक किसकी होती है दोस्तों, याद आया होगा किसकी, प्रताप नारायण मिश्र की, है ना। ये प्रताप नारायण मिश्र ये बूढ़े ब्राह्मण होते हैं और एक दिन प्रेम पुष्पावली लेकर, प्रेम की पुष्पावली लेकर मन में लहर भरते हैं और लोकोक्ति शतक मार देते हैं। लेकिन बुढ़ापा आ जाता है इनमें, बुढ़ापा आने की वजह से ये हिंदी की हिमाकत नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, प्रताप नारायण मिश्र की। हर हर गंगे बोलते हैं, है ना, हर हर गंगे भी इनकी ही है। तो ये सभी किसकी हैं, प्रताप नारायण मिश्र की है। उसके बाद है नीति विनोद। नीति विनोद किसकी है दोस्तों, नीति विनोद लिखवाई गई है आपको, किसकी हो जाएगी, आपकी नवनीत चतुर्वेदी की। उसके बाद है कुब्जा पच्चीसी। कुब्जा पच्चीसी, अच्छा नीति विनोद किसकी है दोस्तों, नीति विनोद हो जाएगी गोविंद गिला भाई की। कुब्जा पच्चीसी किसकी हो जाएगी, कुब्जा पच्चीसी हो जाएगी आपकी नवनीत चतुर्वेदी की। उसके बाद में है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी किसकी हो जाएगी, आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ रचना दी गई, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं और आपको सुमेलित करके नीचे जो कूट दिया जा रहा है उस सही कूट का चयन कर आंसर देना है। आंसर दीजिएगा। दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा क्या, सी। देखिए देख लेते हैं एक बार सभी को मिलान करके। रचनाएं हैं हमारे पास। पहली है रानी केतकी की कहानी, सभी जानते ही हो कि किसकी है, इंसा अल्लाह खां की। रानी केतकी की कहानी किसकी है, इंसा अल्लाह खां की। किसकी है दोस्तों, इंसा अल्लाह खां की। एक कोड बनाया था कि हे इंसान लात खाओगे यदि रानी केतकी की कहानी नहीं सुनाओगे, क्योंकि इंसा अल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे आपके, जो इंसा अल्लाह खां हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे कहाँ के, बंगाल के, है ना। तो ये बंगाल से जब इधर आ गए थे, जब इन्होंने राजा की शरण ली, तो वो कहता है कि लात खाओगे यदि रानी केतकी की कहानी नहीं सुनाओगे। फिर है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है, प्रेम के सागर में कौन खोए रहते हैं, लल्लू लाल जी खोए रहते हैं। उसके बाद है सुख सागर। सुख सागर में कौन खो जाते हैं, सदा सुखलाल। उसके बाद है नासिक की तोपख्यान किसकी है, सदल मिश्र की। ये सभी आपको अच्छे से करवाई गई है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी।
दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, लेकिन एक ही क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कूट का ही दिया गया है हमारे समक्ष से। 1 से 2 क्वेश्चन और हैं, तो ये और हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगली जो वीडियो होगी इसमें कथन और निष्कर्ष रहेंगे भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग से संबंधित जो कथन और निष्कर्ष हैं अगली क्लास उनकी होगी, तो कहेंगे कि देखना न भूलिएगा। ये 1-2 क्वेश्चन और हैं जिसमें बहुत ही अच्छे दी गई हैं, तो इनको हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। सूची 1 में पंक्तियां दी गई हैं और सूची 2 के अंदर उनके रचनाकार दिए गए हैं, सुमेलित करके आपको आंसर देना है। सूची 1 में है, अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी कई छतियां। दूसरी पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तीसरी है, जो विषया संतन तजी ताही मूढ़ लपटात। चौथी है, यह ब्यावरी तब बदलेगी, कछु पपिया जब पूछत पीऊ कहाँ। तो ये पंक्तियां हैं और दूसरी तरफ इनके रचनाकार हैं। सही कूट का चयन कर आपको आंसर देना है। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों एक बार मैच कर लेते हैं, देखिएगा। पहली पंक्ति हमें दी गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्तियां हैं और बहुत बार पेपर में भी पूछी जा रही हैं। पहली है, अबियों उर आवत है सजनी, मिलियाऊं गरे लैंगिक छतियां। तो ये किसकी है, किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी जग मोहन की, ठाकुर जगमोहन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी ये पंक्ति? ये हो जाएगी ठाकुर जग मोहन की, ठाकुर जगमोहन की। दूसरी है, तरनी तनुजा तट तमाल, सभी जानते हो किसकी हो जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो विषया तजिन, ये किसकी हो जाएगी? राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण से कहती है कि जो विषय संतों ने तज दिए हैं उनके जो ये मूढ़ गंवार व्यक्ति हैं उनके लिपटे रहते हैं, राधा कृष्ण से कह रही है। उसके बाद है, जब ब्यावरी तब बदलेगी, तो ये सभी जानते हो किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जब पपीहा बोलेगा, प्रताप से पपीहा याद रखना कि पीहू पीहू कहाँ, तब ये ब्यावरी बदलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, सुमेलित आपको करना है। कुछ रचनाएं दी गई हैं और नीचे जो है वो सही कूट दिया गया है, सुमेलित करके सही कूट का आंसर दीजिए। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा और कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में भारतेंदु के कथन निष्कर्ष हम करेंगे। भारतेंदु से संबंधित जो भारतेंदु युग से संबंधित जो कथन निष्कर्ष हैं वो करेंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। 102 का जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। आइए एक बार मैच कर लेते हैं। पहली पत्रिका हमारे पास है आर्य दर्पण। आर्य दर्पण पत्रिका किसकी है दोस्तों? आर्य दर्पण किसकी है? आर्य दर्पण हो जाएगी बख्तियार सिंह की। आर्य दर्पण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1877 ईस्वी है। ये कहाँ से निकलती थी आपकी? प्रयाग से निकलती थी। किससे? प्रयाग से। दूसरी है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। कब प्रकाशित हुई थी? ये भी 1877 में ही प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी ये दोस्तों? ये आर्य दर्पण है, हाँ जी बिल्कुल सही, आर्य दर्पण है। शाहजहाँपुर से होती थी। प्रयाग से क्यों नहीं होती थी? हिंदी प्रदीप होती थी। आर्य दर्पण कहाँ से होती थी? शाहजहाँ से। कहाँ से होती थी ये आपकी? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से होती थी। उसके बाद है सारसुधा निधि। सारसुधा निधि किसकी है आपकी? सदानंद की है। सदा आनंद आता है किसमें? सुधा में। कब की है ये? ये है आपकी 1878 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। फिर भारतीय सुदशा किसकी कहाँ से प्रकाशित होती थी? 1879 में प्रकाशित होती थी। और कहाँ से प्रकाशित होती थी ये आपकी? फर्रुखाबाद से होती थी। है किसकी आपकी? गणेश प्रसाद की है। तो ये सभी
जो थी ये पत्रिकाएं थी पुनः देख लिया गया। आर्य दर्पण जो है ये शाहजहाँपुर से प्रकाशित होती थी, 1877 में होती थी। किसकी थी? बख्तियार सिंह की थी। उसके बाद में है हिंदी प्रदीप, किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। कब की है? ये भी 1877 में प्रकाशित हुई। कहाँ से होती थी ये? प्रयाग से होती थी। सारसुधा निधि किसकी है? सदानंद की है। सदानंद आता है सुधा में हमें। और ये कब की थी? ये 78 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? कलकत्ता से। भारत सुदशा 1879 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? फर्रुखाबाद से। किसकी थी? गणेश प्रसाद की थी। गणेश का प्रसाद दोगे तो अपने आप ही भारत की जो दुर्दशा वो किस में बदल जाएगी? सुदशा में बदल जाएगी। तो याद रखिए, भारत की गणेश का प्रसाद खाते ही भारत की जो दशा है वो सुदशा बन गई थी। तो इस तरह से हम करके याद करेंगे। दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। आप सभी मुझे अवश्य कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी आगे फिर मिलते हैं कल सही 7:30 बजे। दोस्तों सही 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे आपके पास ये वीडियो आ जाती है और ये लाइव चलती है। आप सभी को कमेंट करके आंसर भी देना होता है। अवश्य आप अपने ये कहें कि बिजी शेड्यूल में से 7:30 से 8 बजे का टाइम निकाल कर रखिएगा क्वेश्चन देने के लिए, क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।